कोकोली प्रतिभा बायोटेक द्वारा निर्मित एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक है जिसका आधार पीएएस है और जिसे घोंघ से निकालकर बनाया जाता है। कोकोली एक शक्तिशाली उर्वरक है जो न केवल भूमि के पीएच स्तर को स्थिर करता है बल्कि यह कार्बन प्रतिशत में वृद्धि करता और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल है जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। प्रतिभा बायोटेक किसानों का मार्गदर्शक और साथी। समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। ONBA के आखिरी भाग में हम अधिक उपज इस वाक्य का अर्थ जान लेंगे। सभी लोग मैंने खेती की है, अच्छी खेती की है, अधिक उपज ली है ऐसे समझते हैं, लेकिन असल में अधिक उपज का मतलब क्या है? मतलब हम जो फसल उगा रहे हैं उसके लक्षण क्या है, क्या होना चाहिए। फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती है, धान हो सकता है, अन्य कोई भी फसल हो सकता है। उन सभी फसलों में क्या लक्षण होने चाहिए? कौन से लक्षण होने पर हम उस फसल को अधिक उपज जैसे मानना चाहिए? कौन से लक्षण होने पर हमें अधिक फायदेमंद होगा? ये सब हम इस विभाग में ONBA के आखिरी भाग में हम जान लेते हैं। हम जो भी फसल उगाते हैं वो कुछ भी हो सकती है, जैसे फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती है या धान हो सकता है। इन सभी को जो लक्षण होने चाहिए वो लक्षण 7 है। ये 7 लक्षण जिस किसी भी फसल में होते हैं उस फसल को हम अधिक उपज वाली फसल कह सकते हैं। उसके साथ अधिक फायदा भी पा सकते हैं। मतलब हम जो फसल उगाएंगे उसमें जो उपज मिलेगी उसमें होने वाले लक्षण 7 है। वो 7 लक्षण क्या है, उन्हें याद रखने से हमें क्या करना चाहिए वो हमें अच्छी तरह पता चलेगा। फसल में दिखाई देने वाले 7 लक्षण जो ऐसे है कि 1. परिमाण मतलब साइज, 2. वजन वेट, 3. आकार साइज आकार शेप, 4. रंग यानी कलर मतलब फल या सब्जी का, 5. शेप, 6. गंध और 7 जो है वो टिकाऊपन। ये 7 लक्षण आप सभी अच्छे से याद रखें। मैंने इंग्लिश में भी बताया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करना कम होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। 1. परिणाम मतलब साइज, कितने साइज का उगा रहे हैं। 2. वजन मतलब वेट। 3. आकार शेप, ये भी महत्वपूर्ण है। 4. रंग, हम कौन से फसल या फल को कौन से रंग से उगाने से वो आकर्षक होता है, वो है रंग यानी कि कलर। स्वाद टेस्ट, रुचि मतलब टेस्ट। उसके बाद गंध स्मेल, मतलब हम कुछ भी फल जैसे कि आम, हम उससे स्मेल भी देखते हैं। अच्छा स्मेल आने पर अंदर का फल अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा ऐसा हमें पता चलता है। स्मेल तो वो है स्मेल। उसके बाद टिकाऊपन, स्टोरेज, कीपिंग टाइम मतलब फल कितने दिनों तक टिक सकता है। ये 7 लक्षण का आप अवलंब करने से आप जो फसल उगाते हैं उस फसल में ये 7 लक्षण होने पर अधिक उपज को हमने 100% अचीव किया है ऐसा कह सकते हैं। अब ये 7 लक्षण हम उगाने वाले फसल में होना हो तो ऐसा कि फल सब्जियां धान को होता है तो हम जो 7 लक्षण देने वाले और कोई नहीं है बल्कि वो पोषक द्रव्य ही है। हम जो न्यूट्रिएंट्स पोषक द्रव्य देते हैं उसी से इन 7 लक्षण फसल को मिलते हैं। वो फिर से हम अपने अगले विभाग में कौन सा न्यूट्रिएंट पहुंचाने से क्या होता है ये बताएंगे, क्योंकि उसको इस विभाग में शामिल करना अब प्रस्तुत होगा। मतलब इन 7 लक्षण पाने के लिए क्या क्या पोषक द्रव्य चाहिए वो समझाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए ये 7 लक्षण हमारे फसल में होने के लिए
हम पौधे की अवस्था के अनुसार 16 प्रकार के पोषक द्रव्य पौधे को देते हैं। ऐसे देने से जरूर हमारे फलों को मैंने जो 7 लक्षण बताए हैं वो हमारे फसल की उपज में दिखाई देंगे, तभी हमें अधिक उपज मिलेगी। मतलब बड़ा साइज आने पर वो काफी नहीं है, वो वजनदार भी होना चाहिए। उसके बाद कितना अच्छा शेप है फल का, आकार अच्छा रहने से वो बहुत आकर्षक होता है। उसी तरह आकार भी चाहिए, उसके साथ अच्छा रंग भी होना चाहिए। आम का फल अच्छे पीले रंग में रहने से वो बहुत आकर्षक दिखाई देता है। अगर ना होगा तो पीला ना हो तो वो आकर्षक नहीं होगा। टमाटर अच्छे लाल रंग का रहने पर किराना शॉप में या ठेलों पर वैसे आकर्षक लाल रंग के टोमेटो हम खरीदते हैं। मतलब फल को लाल रंग अच्छा आने पर भी वो बहुत आकर्षक दिखाई देता है। रंग इस पर आना चाहिए। उसके बाद स्वाद, हमें खाने के लिए फल स्वादिष्ट होना चाहिए। उसके बाद गंध, जब भी हम फल का स्मेल देखते हैं तो अच्छा गंध आना चाहिए। उसके बाद टिकाऊपन, मतलब हम हार्वेस्ट करने के बाद फल की पौधे से निकालने के बाद कितने दिनों तक उस फल को टिकाऊ रख सकते हैं। वो सभी लक्षणों में ये लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। फल हो या सब्जी, इसका टिकाऊपन बहुत कम होता है, लेकिन 1-2 दिन के लिए भी हम उनका लाइफ एक्सटेंड कर पाए तो ज्यादा टिकाऊपन रखने से हमें नुकसान ना होकर अधिक लाभ मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए 7 लक्षण हमारी उपज में होना चाहिए, ऐसा हमें देखना है। ये 7 लक्षण होने के लिए 16 प्रकार के मूल तत्वों को, 16 पोषक आहार द्रव्यों को पौधे की अलग अलग अवस्था के अनुसार जितना चाहिए उतना ही देना ही है। उस तरह देने से हमारी फसल उपज के साथ साथ ये 7 लक्षण दिखाई देंगे। ये लक्षण जरूर हमारे फलों को, सब्जियों को हर उपज में ये 7 लक्षण होने चाहिए, तभी तुम्हें अधिक उपज मिलेगी, अधिक फायदा भी मिलेगा और हर प्रकार से किसान फायदेमंद रहेगा। इसे ही अधिक उपज लेना कहते हैं। अधिक उपज का मतलब है ये 7 लक्षण जरूर होने हैं, ना ही 1 या 2। ये 7 लक्षण होंगे तो आपकी फसल अधिक उपज और अधिक लाभदायक हो सकती है। ये 7 लक्षण आने के लिए हमें 16 मूल तत्व देना चाहिए। अगले विभाग में हम ये 7 लक्षण होने के लिए, मतलब कौन सा लक्षण कौन सा पोषक तत्व इस्तेमाल करने से आता है, ये हम जानेंगे। मूल तत्वों के बारे में मैंने इससे पहले बताया है, लेकिन ये 7 लक्षणों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, मतलब फलों का रंग क्यों उतरा है, उनमें वजन क्यों नहीं आ रहा है, आकार क्यों नहीं बढ़ रहा है, रुचि नहीं है, अच्छा सुगंध नहीं आ रहा है, अधिक टिकाऊ क्यों नहीं है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ ONBA में जितनी भी जानकारी देनी है वो मैं बता चुका हूँ। कृपा करके आपसे इस ऑर्गेनिक शब्द से और उसके मोह से बाहर निकलो। ऑर्गेनिक, उसमें कुछ भी स्पेशल या अद्भुत नहीं है। पौधे से जो भी आता है वो ऑर्गेनिक ही है, इसमें खास बात कुछ नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन जो जिसमें भी होता है उस संयुग को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ रसायन जो इसी की ओर बनता है वो क्या है किसी को भी नहीं मालूम, जानकारी नहीं है, तो वो विषारी पदार्थ भी हो सकता है। सोडियम साइनाइड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है वो ऑर्गेनिक ही है, जीभ पर लगाने पर मर जाते हैं। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के हर प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद विष पदार्थ नहीं है, ये गारंटी नहीं है। ऑर्गेनिक फॉर्म में अत्यंत विषारी पदार्थ है, वैसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी अत्यंत विषारी पदार्थ है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हानि नहीं पहुंचाने वाले पदार्थ है, इनऑर्गेनिक में भी हानि नहीं पहुंचाने वाले पदार्थ है। ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है, इसके बारे में बताया है मैंने। इस ONBA के बारे में हर किसी को ठीक से किसानों तक पहुंचाएं। कृपा करके हर किसान इस ONBA के बारे में, ऑर्गेनिक
एंड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर, जो हिंदी में सेंद्रिय पोषक पदार्थों की संतुलित खेती। इसे हम हमारे किसान भाइयों को अच्छे से समझाना देना चाहिए। ऑर्गेनिक शब्द के मुंह से बाहर आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक ये नाम लेकर कुछ लोग पैरासाइट जैसे जलगा, लॉन्च जैसे वो लोग उत्पाद के ऊपर ऑर्गेनिक का लेबल लगाकर ग्राहक को ठगा रहे हैं, लूट रहे हैं, और वो आपको कैसी खेती करनी है, क्या क्या इस्तेमाल करना है, सिर्फ पशु खाद डालना है, गोमूत्र इस्तेमाल करना है, ऐसे कहते हैं, जिससे उपज नहीं आएगी। उपज ना आने से नुकसान होगा। वो आपके उपज को लेकर ऑर्गेनिक शब्द डालकर अधिक फायदा लेगा, इससे आपका ही नुकसान होगा। लेकिन हमें ये करना है कि रासायनिक कीटनाशकों से, रासायनिक उर्वरकों से और पदार्थों से बचे। इस तरह से फसल लेनी चाहिए, ना कि बिना पोषक तत्वों का आहार। ये आप भी समझिए और उपभोक्ताओं को भी समझाइए। आज से हमारा नारा ONBA होना चाहिए, ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर, सेंद्रिय और पोषक तत्वों की संतुलित खेती। इस तरह हमें खेती करनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छा समझ गया है तो कृपा करके सभी को शेयर कीजिए। यह हर किसी को उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण समाचार है। इस विषय पर आप जो सच्चाई देख रहे हैं, और अगर आप इस पर भरोसा करते हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और सभी किसानों को फैलाने के लिए हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।